दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे नीच लोगों की नीच हरकतों के बारे में बात करने वाली हूँ जो हमेशा नेगेटिविटी से भरे रहते हैं। उन्हें अपने ही जैसे हर व्यक्ति नेगेटिव दिखता है और हमेशा वो दूसरों को नीचा गिराने के लिए, उसे बेइज्जत करने के लिए तैयार रहते हैं। आज आप लोगों के जीवन में जरूर ऐसी घटनाएं घटती होंगी। अगर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है ना कि कोई भी व्यक्ति आपको नीचा गिराने की कोशिश करता है और आप उस चीज़ को हर बार अपने ऊपर झेलते हो, तो ये वीडियो आपको ऐसी गलती करने से रोकेगा। आप भी अपने जीवन में रिस्पेक्टेड तरीके से जियोगे, एक रिस्पेक्ट भरी जिंदगी जियोगे, पॉजिटिव वे में रहोगे और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहोगे। जब व्यक्ति आपको पहली बार नीचे गिराने की कोशिश करता है ना, आप एक समझदार व्यक्ति कहलाते हैं जब आप उन चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। अगर दोबारा व्यक्ति आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है तो आपकी सहनशीलता, आपकी समझदारी वहाँ पे दिखती है। अगर वही व्यक्ति बार बार आपको नीचा गिराए और बार बार आपको नीचा गिराए, आप उनको बर्दाश्त करते हो, तो आप एक महान मूर्ख इंसान हो कि आप बार बार उस व्यक्ति की बदतमीजियों को बर्दाश्त कर रहे हो। आज ऐसे ही लोगों की बात करने वाली हूँ और ऐसे कई लोग हैं, मेरे कई भाई बहन हैं जो इन चीज़ों को झेल रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो गुंडागर्दी और मतलब तमाम चीज़ें वो दिखाते हैं और इस हद तक हावी हो जाते हैं कि उस व्यक्ति को नीचा गिराने के लिए अपनी लिमिट नहीं देखते, उसकी बर्दाश्त की हद को नहीं देखते। वो तब तक आपको नीचा गिराते हैं जब तक आप पलट जवाब नहीं देते हो। आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आप इसका जवाब दे सको ऐसे नीच और घटिया और गिरे हुए लोगों। क्या होता है ना, आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, आपकी सहनशीलता होती है, आपके अंदर इतनी शक्ति होती है, आप सामने वाले को तोड़कर, दबाकर, कुचलकर जवाब देने की हिम्मत रखते हो। लेकिन कभी भी व्यक्ति आपको सामने से जलील कर रहा है तो पलटकर कभी भी उस समय इसको जवाब मत देना, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको आंकता है, आपको परखता है, आप उसकी जवाब किस तरीके से देते हो। क्या होता है ना, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं अपने ऊपर। मैं एक अपनी क्लास में जब पढ़ती थी 7th क्लास में, एक लड़की थी और हमेशा उत्तराखंड में मैं टॉपर रही हूँ और 12th भी, हाई स्कूल भी मैंने टॉप किया है उत्तराखंड बोर्ड से। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, हिंदी मीडियम से। तो उस समय जो था, मेरी क्लास में एक लड़की पढ़ती थी, बेबी बोलते थे घर का नाम, लेकिन उसका नाम था सुंदरी। और सुंदरी मेरा वीडियो देखोगी तो जरूर आज हंसी आएगी तुम्हें, क्योंकि वो लड़की जो था ना, पढ़ने में कुछ मतलब होशियार थी, काफ़ी अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी, लेकिन उसके अंदर एक अहम था कि उसको मुझसे आगे बढ़ना है। उसके लिए वो हमेशा वो हरकतें करती थी, मुझे गिराने की कोशिश करती थी। मतलब वो हमेशा, एक कंपटीशन होता ना, हम सामने वाले से कंपटीशन करते हैं तो हम उसे बोलते नहीं कि भाई हमें तुम्हारा जैसा बनना है, और हम करते नहीं है, और हम वो चीज़ें करते कि शायद हम इससे आगे बढ़ जाएं। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बराबरी करते हैं, मेहनत करते हैं, टैलेंटेड भी होते हैं, लेकिन जब वो सामने वाले की बराबरी नहीं कर पाते, उसे गिराने की हरकतें शुरू कर देते हैं। और आज मुझे महसूस होता है कि मैं बहुत महान हूँ, खुद पर मुझे आज प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल है। सुंदरी हमेशा मुझे गिराने की कोशिश करती थी। जब भी उस समय चटाइयाँ होती थी जमीन में बैठने की, उस समय ये फैसिलिटी आज की जैसी नहीं होती थी कि चेयर पे बच्चे बैठते हैं, डेस्क आगे से लगा, ये सब फैसिलिटी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं होता था। तो उस समय वो बंदी क्या करती थी, जैसे चटाई में जो बच्चा पहले सीट फिक्स होती थी, मेरी सीट आगे होती थी, क्योंकि जो होशियार बच्चा होता था टीचर उसे आगे बिठाते थे, और हमेशा वो चटाइयाँ खींच लिया करती थी। और जैसे हमारी बुक मिली तो बुक में कटिंग कर देना, और कहीं भी टीचर है तो टीचर से हमारी कंप्लेंट कर देना बिना वजह। तो टीचर को पता होता था ये बच्ची कभी किसी का जवाब नहीं देती, किसी को माइंड नहीं करती है, तो वो इस चीज़ को हमेशा उसको ही डांट दिया करते थे। कहीं ना कहीं उसके मन में अहम ये डर बैठ गया कि हम उससे आगे न बढ़ जाए और हमारी वजह से वो नीचे न गिर जाए। वो हमेशा ऐसी जली कटी छोटी मोटी हरकतें करती थी। और दोस्तों, मेरी आदत थी कि सामने वाले को आप तब तक जवाब मत दो जब तक नहीं देना है। तो मैंने कभी उसे जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं उससे लड़ाई झगड़े पंगे मोड़ लूँ तो मेरा बेफजूल टाइम वेस्ट होगा और मेरा समय बर्बाद होगा। मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाऊंगी, अपनी चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाऊंगी, और मैं हमेशा इग्नोर मारती रही। सामने वाले से टक्कर आप तब लो जब वो आपकी बराबरी का हो, जब आपकी नज़र में उसका कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है, वो बेवजह आपके पीछे पड़ा है और सिर्फ इसलिए कि
आपकी वजह से वो कमजोर साबित हो रहा है, तो वहां पे उसकी वो कमजोरी झलकती है। इसलिए ऐसे लोगों को इग्नोर करें, ऐसे लोगों को माइंड मत करें। खासकर जब आपका अपना व्यक्ति आपके साथ गलत करता है, जरूर उसका जवाब करें, दें, सामने बैठकर डिस्कशन करें, आपस में बातें करें, चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। लेकिन जब सामने वाला, जब आपके दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है, बेवजह आपको गिराने की कोशिश करता है, तो एक बार जवाब दें और अच्छा वाला जवाब दे, ताकि दोबारा वो ना बोले। और कुछ लोग बेवजह जी जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सुंदरी, कि आप कुछ भी ना बोलो उसको, आपको टारगेट करके वो बार बार गिराने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे लोगों को जवाब नहीं दें, क्योंकि ऐसे लोग इतने नेगेटिव होते हैं, इतने नेगेटिव होते हैं कि आप उनको समझाने का भी प्रयास करोगे तो उसको वो नेगेटिव वे में ही लेंगे, उन्हें नकारात्मक चीज़ें ही दिखेंगी, आपकी अच्छाई उन्हें कहीं नजर नहीं आएगी। फाइनली क्या हुआ, सुंदरी जब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी, वो लड़की इस तरीके से उसके अंदर नेगेटिविटी भर गई थी कि हमेशा लड़ना झगड़ना, फिर उस वजह से वो दूसरी लड़कियों से भी उसकी लड़ाई झगड़े होने लग गई, टीचर की नज़रों में भी वो गलत साबित होने लग गई। और 7th क्लास में जाते जाते वो लड़की लुढ़क गई, वो 7th में फेल हो गई। और उसके बाद बड़े मुश्किल से उसने 8th करा, और मुझे लगता है 8th करने के बाद शायद 9th 10th हम लोग कर रहे थे, और वो 1-2 साल नीचे डाउन चली गई थी। और उसके बाद 8th क्लास के बाद उसकी पढ़ाई वगैरह बंद कर दी और उसकी शादी हो गई। और एक्चुअल में देखिए, मैंने कभी उसकी बातों का जवाब नहीं दिया। 10th भी मैंने फर्स्ट डिवीजन टॉप किया, और 12th भी मैंने अच्छे मार्क्स से टॉप किया। 91% मेरा उत्तराखंड बोर्ड से था। और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी किया, और केवल 19 की एज में मैं वहाँ की क्षेत्र पंचायत बनी, क्योंकि गांव का स्कूल था, 8th तक स्कूल था, जूनियर हाई स्कूल, और उनका जो ग्राम पंचायत था और हमारा ग्राम पंचायत, मेरे 2 ग्राम पंचायतों से मैं क्षेत्र पंचायत चुनी गई। तब उस लड़की को महसूस हुआ कि यार मैं गलत थी, मैं इस लड़की के पीछे पड़ी थी। और जीवन में ना, अगर आपसे कोई चिढ़ता है और जलता है आपकी कामयाबी से, तो वहाँ पे आप समझ लीजिए आप कामयाब हो रहे हो, क्योंकि सामने वाला नेगेटिव व्यक्ति आप पर हावी जरूर होगा। इसलिए उन नेगेटिव चीज़ों पर आप ध्यान मत दो, अपने आप पर फोकस करो। आप वो हीरा बनो जो तराश कर, एक चमकने वाला हीरा होता है ना, हमेशा जो होता है हीरा, उसको तराशा जाता है, सजोया जाता है, उसको अच्छी तरह पेश किया जाता है, तब जाके वो चमक देता है अपनी। आप वो चमकने वाला हीरा बनिए। जो आपको नीचे गिराने वाले हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही समझ जाएंगे कि हम गलत थे। फाइनली जब मैं वहाँ की क्षेत्र पंचायत चुनी गई, सुंदरी की शादी भी हो गई। एक दिन गोद में 2 बच्चों को लेके वो आ रही थी, तो वो हंसने लगी रोड में मुझे देख के और मेरे गले लग गई और मुझसे बोली, यार मैंने बहुत तुम्हारे साथ गलत किया था जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे। तुम एक इंटेलिजेंट लड़की थी, मुझे क्योंकि मेरे घर से ताने दिए जाते थे तुम्हारे नाम से कि वो इतने मार्क्स लाती है, मतलब वो ऐसी करती, वो ऐसी करती, तो मुझे बहुत हीन भावना वहाँ पे हुई और मैं तुमसे चिढ़ती थी और मेरी बहुत लड़ाई हुई। उससे मैं 5-6 सालों तक हमारी बात नहीं हुई क्लास में पढ़ते हुए। और शादी के बाद जब 5-6 साल हो चुके थे, तो वो आके मेरे गले लग गई। फाइनली सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। इसलिए ना, कभी किसी का कामयाबी से मत जलिए, क्योंकि आप अपने आप को तराशिए, अपने आप को सुधारिए, किसी की बराबरी मत कीजिए। अगर उसके किसी से आपको जलन भावना है तो उससे जलिए मत, आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करें। उस कोशिश में धक्का दे के आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस धक्के में आप खुद भी गिर सकते हैं। सामने वाले का तो जो होगा सो होगा, अपने हिसाब से ही चलेगा, लेकिन उस धक्के में आपका भी गिरने की स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप धोबी के कुत्ते बन जाओगे, ना घर के ना घाट के। इसलिए कभी भी जीवन में आगे बढ़ो ना, तो सच्चाई के रास्ते पे चलो, सद्मार्ग पे चलो, उस सीढ़ी पे पैर रखो जहाँ से आपको आगे बढ़ना है, और सच्चाई के साथ बढ़ो। और ये बात एक गांठ पाड़ लीजिए अपनी, कि अगर जिस दिन आपने दूसरे को गिरा के आगे बढ़ने की सोची ना, तो ऊपर वाला परमात्मा इस चीज को देखता है कि वो कभी भी आपको दूसरे को गिरा के आगे नहीं बढ़ने देगा। सबसे पहले वो भगवान आपका रास्ता रोकने को तैयार रहेगा, क्योंकि आप गलत चीजें कर रहे हो, गलत कर रहे हो दूसरों के साथ। हमेशा एक सच्ची नीयत से, अच्छी नीयत से इन चीजों को फॉलो कीजिए, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी है, सबको वहीं जाना है, हिसाब सबको ऊपर जाके देना है। लेकिन फर्क इतना होता है, जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, आपको नीचे गिराने के लिए, आपको जमीन में गिराने के लिए किसी भी
हद तक चले जाते हैं, वो लिमिट क्रॉस करने में बिल्कुल भी नहीं सोचते कि वो क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिल दिमाग में गंदगी इस हद तक हावी हो चुकी होती है, उन्हें सही चीज़ें दिखाई नहीं देती है। इसलिए ऐसे निगेटिव लोगों से जो आपको गिराने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं तो ध्यान मत दीजिए। दोस्तों, मैं अपनी ज़िंदगी में ना गलत लोगों की संगत से बहुत दूर रही, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मेरी लाइफ हो, चाहे मेरा स्कूल टाइम हो, या मेरा कोई भी फील्ड रहा हो, मैं कभी भी नेगेटिव लोगों के पीछे नहीं पड़ी हूँ। हाँ, इसमें कई लोगों को ये लगा कि मेरी वजह से वो नीचे गिर रहे हैं, तो उन्होंने जो भी स्थितियाँ करी वो उनकी अपनी है, इसलिए मैं कभी भी नेगेटिव चीज़ों को दोबारा रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ पे नेगेटिव चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें चुंबक की तरह काम करती है और सकारात्मक चीज़ें भी चुंबक की तरह ही काम करती हैं। जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं वो चीज़ें हमारे पे हावी हो जाती है। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मैं अपने बच्चों से, पति से, सबसे कहती हूँ, जब भी कभी दूसरे की बुराई वाली बात होती है तो मेरे घर में सभी लोग कहते हैं आप एक दूसरे की बुराई मत कीजिए, क्योंकि दूसरे की बुराई हमारे घर में आ जाती है। और ये बात 100% सत्य है। जो चीज़ आपने कभी देखा होगा, रात को हम कोई सपना देखते हो, उस चीज़ के लिए सोचते हैं तो वही चीज़ हमारे सपने में आ जाती है। और ऐसा ही हमारा दिल दिमाग होता है। अगर हमारे दिमाग में गलत चीज़ें आती है तो ये गलत चीज़ें हमारे ज़िंदगी में पीछा नहीं छोड़ती है। नेगेटिव चीज़ें भी ऐसी होती हैं। अगर किसी के लिए सोचना है तो अच्छा सोचिए, किसी के लिए गलत मत सोचिए, किसी के लिए गलत विचारधारा अपने दिल में मत लाइए, और कभी भी किसी के लिए गलत मत सोचिए। ज़िंदगी में अगर सफल होना चाहते हो ना, चाहे कितने ही पढ़े लिखो आपकी वो डिग्रियां, आपका पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। अगर आपका दिमाग, आपका दिल में वो मैल गंद भरा है, दूसरों को गिराने के लिए आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो, तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जब भी कभी कुछ ऐसा करो तो किसी का थोड़ा सा भला हो जाए, ये काम करो ताकि दूसरे को नुकसान ना हो, दूसरे को परेशानी ना हो। बकाया जो नेगेटिव लोग होते हैं ना दोस्तों, वो कभी भी इससे सुधरते नहीं। चाहे उनको कहते हैं ना, वो अमृत से धो दो, उसे किसी में डाल दो, लेकिन वो जब गटर से निकले होते तो वो कभी भी अच्छा नहीं सोच सकते। इसलिए नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहें। ऐसे नकारात्मक सोच वाले लोग आपको नीचे गिराने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। इसलिए नकारात्मक लोगों से दूर रहें। ऐसे नकारात्मक लोग आपकी ज़िंदगी में जहर का काम करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये छोटी सी एक वीडियो मुझे लगा कि मुझे आपके बीच रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन आके बोलते हैं दीदी हमें ये प्रॉब्लम, हमें उस व्यक्ति ने ऐसा कहा, फला व्यक्ति ने ऐसा कहा। तो ऐसे फला व्यक्ति को आप भाव दे देते हो, उनका जवाब मत दो किसी चीज़ का। और जब भी कोई आपको गाली देता है, आपसे गलत चीज़ें कहता है, एक लिमिट तक उसका जवाब मत दो। जब उसका दूर दूर तक आपसे नाता ना हो तो उसे तो बिल्कुल ही जवाब मत दो, क्योंकि उस व्यक्ति को मौका मत दो कि वो नेगेटिविटी आपके जीवन में लाए। क्योंकि ये मौके हम देते ना, हम उसे अगर एक बार जवाब दे दिया, व्यक्ति पलट कर दोबारा गालियाँ देगा तो फर्क क्या पड़ता है? आप में और दूसरे में फ़र्क ही क्या है? आपका जो पॉजिटिव सोच होगा ना, वो भी नकारात्मक होता चला जाएगा कि फला व्यक्ति ने मुझे ऐसा जवाब दिया तो आप ज़रूर उसका जवाब दोगे। इसलिए फर्स्ट टाइम से लास्ट टाइम तक कोई जवाब मत दो, क्योंकि आपका जवाब देना ही उस व्यक्ति का मौका है। इसलिए किसी को मौका मत दो, किसी को जवाब मत दो। तो ये मेरा एक छोटा सा मोटिवेशन था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपके भी जीवन में ऐसे नेगेटिव लोग घुस गए हैं तो ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए, क्योंकि वो दूर दूर तक हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं, हमारे अपने नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आप हमेशा नकारात्मक चीज़ों से दूर रहेंगे और पॉजिटिविटी आपके आजू बाजू इर्द गिर्द चारों तरफ फैल जाएगी और जीवन में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से एक छोटी सी समाज सेविका हूँ। अब आपके बीच अपनी बातों के माध्यम से कुछ बदलाव लाने की कोशिश करती हूँ। समाज में बहुत गलत चीज़ें फैल रही, उसको बदलने की छोटी सी कोशिश रहती है मेरी। उस कोशिश में आपने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और डेली सुबह 8 बजे मैं एक वीडियो लाती हूँ जो अपने समाज के लिए अपनी बातें रख सकूँ। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आ सकूँ। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद।